आज है 15 फरवरी 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे के निर्देश दिए। बोले कोई किसान राहत से न छूटे। प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में 11 से 14 फरवरी को असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इसको लेकर अधिकारियों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तत्काल सर्वे करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि ओलावृष्टि से प्रभावित कोई भी किसान राहत और सर्वे से न छूटे। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे ग्वालियर के नए एयर टर्मिनल का उद्घाटन। 25 को होगा शुभारंभ। ग्वालियर में नए एयर टर्मिनल के शुभारंभ को लेकर फिलहाल पीएम के आगमन की तिथि फाइनल होने का इंतजार है। 25 फरवरी को संभावित आगमन की चर्चा है, क्योंकि इसी दिन ग्वालियर के समारोह से जबलपुर के एयरपोर्ट का शुभारंभ होगा। दूसरी चर्चा यह है कि 28 फरवरी को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 का शुभारंभ प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि इसी समारोह से पीएम वर्चुअली ग्वालियर व जबलपुर के एयरपोर्ट का शुभारंभ कर सकते हैं। 11 मार्च से होंगे एनआईओएस के प्रैक्टिकल एग्जाम। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 10वीं और 12वीं कक्षाओं के प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट जारी कर दी। एनआईओएस की रिपोर्ट के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों की परीक्षा 11 मार्च से शुरू होगी, जिसके बाद ये लगातार 17 दिनों तक चलेगी और आखिरी एग्जाम 27 मार्च को संयोजित होगा। इन संस्थान इन परीक्षाओं को अलग अलग बैच में आयोजित करेगा। आधा उत्तर सही होने पर भी मिलेंगे नंबर। बोर्ड परीक्षा में कॉन्सेप्ट के आधार पर होगा मूल्यांकन। माध्यमिक शिक्षा मंडल इस बार चेकिंग निष्पक्ष बनाने के लिए हाई स्कूल और सेकेंडरी की परीक्षाओं के लिए कॉपी चेक करने वाले शिक्षकों को एक आंसर की प्रदान करेगी, जिससे कि उनको प्रश्नों के सही उत्तर मालूम करने में आसानी हो और साथ ही समय भी कम लगे। इस आंसर की से शिक्षकों को छात्र ने उत्तर कितना सही लिखा है वो पता करने में सहायता होगी, जिससे छात्र ने उत्तर कितना सही लिखा है उस हिसाब से अंक प्राप्त हों। एमपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही बीते दिन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके साथ बजट सत्र का समापन हो गया। सदन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्वस्थ वातावरण में पक्ष विपक्ष ने अपनी बात रखी है। विधानसभा अध्यक्ष ने निष्पक्ष होकर पक्ष और विपक्ष को बोलने का मौका दिया है। बांस की खेती की बनेगी कार्य योजना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले उद्योगों को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में नीति आयोग भारत सरकार के सदस्यों के साथ चर्चा की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश के विकास और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हर क्षेत्र में कार्य किए जाएंगे। उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। बांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य योजना बनाकर खेती की जाएगी। संबंधित विभागों के अधिकारी इसके लिए शीघ्रता से कार्यवाही शुरू करें। मध्य प्रदेश में हर दिन कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे नेता। कांग्रेस छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं का सिलसिला थम नहीं रहा है। वो लगातार पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बुधवार को भी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और वरिष्ठ नेता व न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष छिंदवाड़ा जिले के साहू समाज के राष्ट्रीय, प्रदेश व जिला पदाधिकारी और कांग्रेस के बड़वानी जिला अध्यक्ष व पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह राठौर, दरबार व जिले के कांग्रेस पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हाईकोर्ट ने ओमकारेश्वर सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर मांगा जवाब। सरकार को नोटिस जारी। हाईकोर्ट ने ओमकारेश्वर सौर ऊर्जा परियोजना को लेकर जवाब तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन व परियोजनाकर्ता रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड को नोटिस जारी कर दिए गए। न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश के जरिए सोलर प्लेट लगाने का कार्य विचाराधीन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया है। सीएम डॉक्टर यादव ने पुलवामा हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बोले पीएम मोदी ने पाकिस्तान की बोलती बंद की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को याद कर श्रद्धांजलि दी। सीएम भोपाल के शौर्य स्मारक पहुंचे और अटल ज्योति पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले को 5 साल पूरे हो गए। इस हमले में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के 40 जवान शहीद हुए थे। मध्य प्रदेश में निर्विरोध होगा राज्यसभा का निर्वाचन। भाजपा से 4, कांग्रेस से 1 प्रत्याशी।
भाजपा ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। राज्य की कुल 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इसमें भाजपा के 4 और कांग्रेस की 1 सीट पर जीत पक्की है। भाजपा ने डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश वुशु संघ चुनाव के मामले में कोर्ट सख्त, रजिस्ट्रार को अवमानना मामले में नोटिस जारी। उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश वुशु संघ के चुनाव के मामले में आलोकनगर रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इसमें पूछा गया कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। जस्टिस डी बंसल की एकल पीठ ने उक्त निर्देश दिए हैं। यह अवमानना मामला याचिकाकर्ता वुशु संघ के सचिव मनोज गुप्ता की ओर से दायर किया गया। कांग्रेस ने विधानसभा में उठाया बैतूल में आदिवासी युवक को नग्न कर पीटने का मामला। बैतूल में फिर आदिवासी युवक को नग्न कर छत से उल्टा लटकाकर पीटने का मामला कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा में उठाया। प्रश्नकाल के बाद रामनिवास रावत ने कहा कि आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। इसको लेकर स्थगन को सूचना दी गई है, जिसे स्वीकार कर सदन में चर्चा कराई जाए। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज असुरक्षित। बैतूल में 2 दिन पहले एक आदिवासी युवक की मारपीट का वीडियो सामने आया था, जिसके चलते पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह बड़ा बयान छिंदवाड़ा में दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज असुरक्षित है। कमलनाथ ने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उमेश नाथ महाराज ने कहा, मुझे राज्यसभा की ABCD नहीं आती। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। उम्मीदवार बनने के बाद उमेश नाथ ने कहा, मुझे राज्यसभा की ABCD भी नहीं आती। सुबह पूजन के दौरान कुछ लोग बधाई देने के लिए पहुंचे, तब पता चला कि मेरा नाम घोषित हुआ है। उन्होंने कहा कि हमेशा सामाजिक समरसता और धर्म के लिए काम करता रहूंगा, सभी के लिए अच्छा करूंगा। जिले के 4 अस्पतालों में डेंटल यूनिट शुरू। जिले के 4 अस्पतालों में डेंटल यूनिट की शुरुआत हो गई है। सिविल अस्पताल बैरसिया, सिविल अस्पताल बैरागढ़, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांधीनगर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार में ये यूनिट स्थापित की गई। विभाग के द्वारा इन अस्पतालों में दंत रोग चिकित्सकों की नियुक्ति की जा चुकी है। अस्पतालों में डेंटल चेयर की उपलब्धता करवाई गई है। यात्रियों की बड़ी मुसीबत, बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते ट्रेन निरस्त। बिलासपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते कुछ गाड़ियों का निरस्तीकरण कर दिया गया। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के घुनघुटी स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की अवधि में भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली कुछ गाड़ियों को निर्धारित तिथियों में निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा, क्षत्रिय समाज का इतिहास बहादुरों का इतिहास। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने तुलसी मानस भवन में क्षत्रिय महासभा की प्रांतीय बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोधी, लोधा और लोध क्षत्रिय समाज का इतिहास बहादुरों का इतिहास है। देश के स्वतंत्रता संग्राम में समाज के वीरों और महापुरुषों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। पूरा देश उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। भावी पीढ़ी को उनके जीवन चरित्र और मूल्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। साइबर अटैक के 55 दिन बाद भी दूर नहीं हुई ई पालिका पोर्टल में आई गड़बड़ी। 55 दिन बाद भी ई पालिका पोर्टल में आई गड़बड़ी दूर नहीं हुई। 21 दिसंबर 2023 को हुए साइबर हमले के बाद से इंदौर नगर निगम में कामकाज बंद है। निगम की ऑनलाइन सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। पोर्टल न चलने से संपत्ति कर और अन्य कर जमा कराने के लिए निगम मुख्यालय और जोन कार्यालयों में पहुंचने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। 8 साल बाद निगम खुद के हॉल में करेगा परिषद सम्मेलन, नामकरण को लेकर होगा विवाद। 8 साल बाद आज गुरुवार को भाजपा की निगम परिषद खुद के हॉल में परिषद सम्मेलन कराएगी। पहले सम्मेलन में ही हॉल के नामकरण को लेकर कांग्रेस सत्तारूढ़ दल को घेरने की तैयारी कर चुका है। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने बताया कि 19 फरवरी 2020 को निगम परिषद सम्मेलन में परिषद सभागृह के नाम को लेकर सहमति बनी थी। विधानसभा में लेखानुदान सर्वसम्मति से पास, ऑनलाइन जुए सट्टे को वैध करने पर कांग्रेस का वॉकआउट। मध्य प्रदेश विधानसभा में लेखानुदान सर्वसम्मति से पारित हो गया। सदन में प्रश्नकाल के पहले 8 प्रश्न लगातार महिला सदस्यों ने पूछे। वहीं मध्य प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। इसमें ऑनलाइन जुआ सट्टा खेलों पर 28% GST लगाने का प्रावधान किया गया है। कांग्रेस ने इसका विरोध कर वॉकआउट कर दिया।
चुनाव से पहले सरकार के लिए खुशखबरी। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार के लिए आर्थिक व रोजगार के मोर्चे पर खुशखबरी आई है। जनवरी में रिटेल महंगाई दर में कमी आई, जबकि बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली। जनवरी में रिटेल महंगाई दर 0.59% घटकर 5.10% के स्तर पर आ गई। भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 3.8 की तेजी से बढ़ रहा है। अबू धाबी के बाद अब इस मुस्लिम मुल्क में भी बनेगा मंदिर। मुस्लिम देशों में प्रधानमंत्री मोदी की पैठ बढ़ रही है। यूएई के बाद अब बहरीन में भी मंदिर बनाया जाएगा। बहरीन सरकार की ओर से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के लिए जमीन पहले ही अलॉट की जा चुकी है और अब निर्माण शुरू करने की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए बीएपीएस ने पीएम मोदी और बहरीन क्राउन प्रिंस को धन्यवाद दिया है। एफआईआई की चतुराई, पेटीएम में आने वाले तूफान से पहले ही शेयर बेचकर निकल गए, साथ में ये शेयर भी बेचे। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने की चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी यूनिट पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कई गतिविधियों को रोकने का आदेश दिया है, जिसके बाद से दलाल स्ट्रीट पर कई लोग पेटीएम शेयर्स को डंप कर रहे हैं। लेकिन इसे पूर्वानुमान कहें या एफआईआई की दूरदर्शिता, विदेशी संस्थागत निवेशकों को दिसंबर तिमाही में ही फिनटेक प्रमुख के लिए परेशानी का एहसास हो गया था और वो इतने चतुर थे कि उन्होंने पहले ही ये स्टॉक बेच दिया। ईपीएफ के बढ़े हुए ब्याज का लेना है जबरदस्त फायदा, तो ऐसे बढ़ाएं कंट्रीब्यूशन। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन भी करते होंगे। कर्मचारी की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 12% अमाउंट कटकर ईपीएफ अकाउंट में जाता है। इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर की ओर से भी डाला जाता है। ईपीएफ में अच्छा खासा ब्याज दिया जाता है। इसके जरिए कर्मचारी मोटा रिटायरमेंट फंड और पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। तो मार्च को एमपी के बदनावर पहुंचेगी राहुल गांधी की यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 मार्च को मध्य प्रदेश के धार जिले के बदनावर पहुंचेगी। उनकी यात्रा को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने बैठक की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष कमल किशोर पाटीदार ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के ढोलाना, बदनावर और मुल्तान समेत कई इलाकों से गुजरेगी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।